हाँ मैन, क्या ही बोलूँ मैं। वन पंच मैन इज़ गुड और यहाँ से अब कोई वापसी नहीं हो सकती। सीरियसली एपिसोड 1 हमने देख लिया और काफ़ी सारे लोग ये ड्रामे कर रहे थे दैट दे आर सेविंग अप टाइम फॉर फाइट सीक्वेंस और बजट भी फाइट सीक्वेंस के लिए बचा रहे। ये भाई इस एनिमेशन और इस स्टूडियो के साथ तो ये पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा। वो कोई टाइम बचा नहीं रहे थे, उनके पास टाइम ही नहीं था बचाने के लिए। आई मीन इस पर्टिकुलर एपिसोड के एक्शन सीक्वेंस को देखकर आप क्या बोलोगे? वो टाइम बचा रहे थे। लुक एट दिस, हाउ अगली इट लुक्स। और दूसरा वाला तो पूछो ही मत भाई। हेल फायर और गेल के बीच जो फाइट सीक्वेंस था उसमें कोई इंपैक्ट नहीं, कोई शेयर्स नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो डाल दिया। आई मीन दे हैड द विजन, उन्होंने स्टार्ट किया कहीं से और उन्हें कहीं पहुंचना भी था, बट देवर लाइक नहीं नहीं कंप्लीट करो, खत्म करो भाई, हो गया। ये अडेप्टेशन अब एनीमे अडेप्टेशन नहीं है, इसे कलरफुल मांगा विद वॉइस ओवर अडेप्टेशन बोल के प्रेजेंट करना चाहिए। यू आर प्रेजेंटिंग रॉन्ग प्रोडक्ट, इट्स नॉट इवन द प्रोडक्ट मैन। मतलब क्या, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मूवी के नाम पे हमें आदि पुरुष में एनिमेशन देखने को मिला था। और अब ये कोई स्टैंडर्ड फाइट सीक्वेंस की भी बात नहीं है। वो फाइट सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा बेकार से हैं, थोड़े बहुत कलरफुल अच्छे हैं, कैरेक्टर डिजाइन अच्छा है, बट ओवरऑल एनिमेशन भाई जितना कम हो सके उतना एनिमेशन इन्होंने यूज करा है। इनफैक्ट करा ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द एपिसोड पूरा पीएनजी इमेजेस में निकल गया। एक इमेज उन्होंने उठाया और उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां मन किया वहां रोटेट और क्रॉप किए जा रहे हैं और उस पर वॉइस ओवर चल रही है। ये आईपी का ये डिस्ट्रक्शन, क्या ही बोलूं मैं यार। मुझे इतना बुरा लगता है ना, स्पेशली उस एरा में जहां डीमन स्लेयर, चेनसॉ मैन तबाही मचा रही है एनिमेशन के मामले में, और एक ऐसा आईपी जिसने ये सारी चीजें स्टार्ट करी, इट इज नाउ ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। एपिसोड 2 आया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया उस पर, मैं भाई ड्रामे देख रहा था। एपिसोड 2 आया, डायरेक्टर को इतना ज्यादा हैराश किया, डायरेक्टर भी लाइक मुझे तो मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आपको इतना बुरा भाई बुरा नहीं लगेगा, तू देख तो क्या प्रोडक्ट तूने बनाया। ठीक है, कोई हैरेसमेंट डिजर्व नहीं करता है, बट मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये कम्युनिटी में आपको क्या मिलेगा? टॉक्सिसिटी मिलेगी, और स्पेशली जब जब आप गिल्टी हो। आई मीन मैं डायरेक्टर को गिल्टी नहीं बोल रहा है, बट डेफिनेटली यू आर द टारगेट। आपको बस के नीचे फेंक दिया गया है एंड यू विल रिसीव ऑल द हेट। और वो ट्विटर छोड़ के चले गए। एक ऐसा बंदा जो फैन से इंटरेक्ट करता था, अब वो भी नहीं बचा। वैसे ही जापानीज इंडस्ट्री काफी ज्यादा शील्डेड वे में अपने आप में ही रहते हैं, वो किसी की सुनते भी नहीं है एंड मोस्ट लाइकली वो सुनने भी नहीं वाले। सो क्राई एज मच एज यू कैन, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। सेकंड एपिसोड पे क्या मीम्स होने भाई, आज भी मेरा फीड उससे भरा हुआ है। सो मजेदार भी लगता है एक तरीके से, चलो खुशियां तो दे ही रहा है एक तरीके से। एंड उसके बाद आया ये एपिसोड जहां सो कॉल्ड बजट फ्रेंडली फाइट सीक्वेंस देखने को मिला था, एंड कोई फाइट सीक्वेंस नहीं था भाई। इनफैक्ट जो प्रीव्यू अपने को 1.5 साल पहले देखने को मिला था वो उससे भी बुरा था। एनिमेशन वाले कट उन्होंने हटा दिए और पीएनजी लगा दिया बदले में। साउंड डिजाइन भी पता नहीं क्या चल रहा था यार। मैं तो स्टोरी के नाम पे वही है, मांगा पढ़ लो बस, आगे बढ़ जाओ, या फिर फैन एनिमेशंस देख लो। मैं अभी कॉस्मिक गौरव वर्सेस साइतामा की फैन एनिमेशन देख रहा था, माय गुडनेस। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? एक अकेला बंदा या 2-3 बंदे अपने कमरे में बैठ के उससे अच्छा एनिमेशन कर रहे हैं, और पर एपिसोड इसकी बजट आई मीन $100,000 और समथिंग है, और ये सारी चीजें सस्ती हैं इनफैक्ट एंड अंडरपेड है भाई। मैसिव रेस्पेक्ट टू मापा या फिर यूफोटेबल जो गजब की चीजें पुल ऑफ कर पा रहे हैं और काफी सही टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हैं। मैं तो भाई दिल से इज्जत करने लगा हूँ। आप सीजन 2 को लेके कंप्लेन कर रहे थे, ये पूरा सीजन उन्होंने आउटसोर्स किया है। थिंग्स आर बैड बट निगेटिविटी ही है चारों ओर। मैं क्या बोलूं, मैं तो भाई डिसअपॉइंटेड हूँ आपकी तरफ। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है यार। एक्साइटमेंट की तो ऐसी तैसी हो गई भाई। सो 1 फ्रेम मैन, 2 फ्रेम मैन, 3 फ्रेम मैन, 1 स्लाइड मैन, यही है इस बार। मुझे भाई जो देखा है ना उसे ठीक करने के लिए चेनसॉ मैन की मूवी देखनी पड़ेगी सीरियसली। सो आई एम गोइंग फॉर दैट एंड नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली उसी पे होगी। दिस इज साकेत, पीस आउट।